बड़े बूढ़े ये कह गए हैं कि जहाँ पर चार बर्तन होते हैं वहाँ पे खटर पटर ज़रूर हो जाती है। मतलब कि जहाँ पे चार बर्तन होते हैं वहाँ पर कभी न कभी तू मैं छोटी सी लड़ाई झगड़ा वो तो हो ही जाती है। लेकिन ऐसी ही छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों में कुछ ऐसी ऐसी घटना अनोखी सामने आ जाती हैं जिसको सुनने के बाद वाकई में समाज के लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई ऐसा भी वाकई में कर सकता है, और वो भी मासूम बच्चों के साथ। तो ये जो आज की सच्ची घटना है वो भी कुछ ऐसी ही है। तो ये बात है 19 मार्च 2024 की। तो 19 मार्च की देर रात की ये बात है। एक घर में एक ननद और भाभी रहा करती थी। तो जो ननद का नाम था उनका नाम था पूजा, और भाभी जो थी उनका नाम था पार्वती। तो ये भाभी और ननद में बिल्कुल भी बनती नहीं थी बहुत ही ज़्यादा सालों से। और पिछले कुछ सालों से उनकी ननद यानी कि जो थी उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं चल रही थी। तो झगड़े लड़ाई होते ही रहते थे, और क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति भी कुछ उतनी ठीक नहीं थी, और इस लिए उसने कुछ ऐसा कांड कर डाला जिसको सुनने के बाद वाकई में जो भी सुनता उसको उनके कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी कोई अपने भतीजों के साथ, अपने सगे भतीजों के साथ कोई कर सकता है। तो जो भाभी होती हैं पार्वती, उनके दो बच्चे होते हैं। जो उनका बड़ा बच्चा यानी कि बड़ा लड़का होता है लकी, उसकी उम्र 5 साल होती है, और उनके छोटे बेटे की उम्र 3 साल होती है। तो ननद होती है यानी कि पूजा, वो एक रोज़ घर में कोई नहीं होता है और वो अकेले काम कर रही होती है, और वहाँ पे वो दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं। तो जो ननद होती है पूजा, वो उन बच्चों पे जो लकड़ी का पटरा होता है जिससे जिससे कि घर में औरतें जिस पे बैठती हैं और उसका इस्तेमाल बैठने के लिए किया जाता है, तो उस लकड़ी के पटरे से वो इतना ज़्यादा अपने सगे भतीजों के ऊपर इतनी ज़ोर ज़ोर से वार करती है उन दोनों के ऊपर कि वो पूरे खूनों खून हो जाते हैं। और उनकी चीखें सुन करके जब तक कि मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते, उनको हॉस्पिटल लेके जाते, एडमिट करवाते, तो रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। और और ये बात जब हर कोई सुनता तो वाकई में हैरान रह जाता कि इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों से भला उसकी क्या दुश्मनी थी जो अपने ननद और भाभी के झगड़े में उन बेचारे मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये घटना जब सोशल मीडिया पे तैर रही थी, इसी घटना के बाद एक और घटना सोशल मीडिया पे सामने आई। जो घटना को सुनने के बाद आप वाकई में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि चलो ये जो पिछली वाली घटना थी उसमें तो ननद और भाभी के झगड़े के वजह से उसने दो बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन अब जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उस घटना में तो किसी का कोई कसूर ही नहीं था, ना किसी से कोई रिश्ता था, ना वहाँ पे चार लोग थे कि अनबन होती, फिर भी हत्या कर दी गई। तो ये भी घटना कुछ ऐसी ही है। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से आप लोगों के बीच एक और नई सच्ची घटना के साथ। और ये जो चैनल है, ये मेरा चैनल अभी नया है, तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो ये जो आज की घटना है वो घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बदायूं। बदायूं में एक थाना लगता है, सिविल लाइन थाना, और इसकी एक चौकी लगती है, मंडी चौकी से 5 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी पड़ती है जिसका नाम होता है बाबा कॉलोनी। तो इस कॉलोनी में एक नाई की दुकान होती है और एक ब्यूटी पार्लर होता है, और वो दोनों ही आमने सामने दुकानें होती हैं। तो 19 मार्च 2024 को शाम 7:30 बजे जो साजिद होता है, यानी कि जो नाई की दुकान पे काम करता है, उस लड़के का नाम साजिद होता है,
वो 19 मार्च को शाम में तो जो साजिद होता है वो नाई की दुकान पे काम करता है। तो वो साजिद जो होता है वो सामने की ब्यूटी पार्लर की जो दुकान होती है उनकी उसी में उनका घर भी होता है। तो वो जाता है शाम को 7:30 बजे, दरवाज़ा खटखटाता है। वहाँ से ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं जो मालकिन होती हैं, उनका नाम होता है संगीता देवी। तो संगीता देवी बाहर निकल के आती हैं और पूछती हैं कि हाँ क्या बात है। तो जो साजिद होता है वो उनसे बताता है कि दरअसल जो मेरी बीवी है वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने लास्ट टाइम बताया है आज रात के 11 बजे का, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो जो संगीता देवी होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं आपको पैसों का इंतज़ाम कर देती हूँ, आप आइए बैठिए घर में, जब तक मैं आपके लिए चाय बना लेती हूँ। वो किचन में जाती है चाय बनाने के लिए और अपने पति को फ़ोन करके कहती है कि साजिद आया हुआ है घर पे, उसको कुछ पैसों का काम है, क्या मैं उसको पैसे दे दूँ। तो जो उसका पति होता है विनोद, वो कहता है कि हाँ ठीक है, उसको अगर पैसों की आवश्यकता है, पैसों की ज़रूरत है तो उसको हम लोग इंतज़ाम करके पैसे दे देते हैं। उसके बाद जो साजिद होता है दरअसल वो इनके घर पे आना जाना करता है। वो लोग सामने सामने दुकान रहती है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और एक दूसरे के आना जाना करते रहते हैं। तो उसके बाद ये जो औरत होती है संगीता देवी, वो चाय बनाने लगती है और चाय बनाने के बाद वो अपने कमरे में जाती है पैसे निकालने के लिए जो साजिद को देना होता है। उसके बाद उस घर में संगीता देवी की सास यानी कि जिनका नाम होता है मुन्नी देवी, वो भी उस घर में रह रही होती हैं। और जो मुन्नी देवी होती हैं वो पहले होम गार्ड की ड्यूटी करती थी पर अब नहीं करती हैं और अब घर पे ही रहती हैं। तो जो साजिद होता है वो पूछता है मुन्नी देवी से यानी कि उसकी सास से कि भैया कहाँ हैं। तो जवाब आता है कि जो वो हैं यानी कि विनोद, वो घर पे नहीं रहते हैं, वो 10 मार्च को लखीमपुर ज़िला किसी काम से गए होते हैं और वो अपने ड्यूटी से गए होते हैं और कुछ दिनों में वापस आने वाले होते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। अब उसको ये पता चल चुका था कि उस घर में सिवाय 2 लोगों के अलावा और छोटे छोटे बच्चों के अलावा और कोई नहीं है। दरअसल ये जो संगीता देवी होती है उनके 3 बच्चे होते हैं। पहला बच्चा जो होता है यानी कि सबसे बड़ा बच्चा, उसका नाम होता है आयुष, जिसकी उम्र की 13 साल होती है। और जो दूसरा बच्चा होता है पीयूष, उसकी उम्र 10 साल होती है। और जो तीसरा बच्चा होता है आहान उर्फ हनी, जो कि LKG में पढ़ता है। तो जो संगीता देवी होती हैं अब वो पैसे लेने के लिए अपना गई हुई थी कमरे में और जो मुन्नी देवी थी वो बैठी हुई थी और साजिद इतने में मुन्नी देवी से कहता है कि मुझे बड़ा घबराहट सी हो रही है, मेरा दिल बेचैनी सा कर रहा है, तो क्या मैं छत पे जा सकता हूँ। तो मुन्नी देवी क्योंकि वो उनके घर पे आता जाता है, जान पहचान रहती है, भरोसा रहता है और वो उनके घर पे अक्सर आया जाया भी करता था, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बोलती हैं कि ठीक है तुम छत पे चले जाओ। अब जो साजिद होता है वो छत पर जाता है और तीनों बच्चों को भी बोलता है चलो छत पर आते हैं अभी छत पर से। फिर वो तीनों बच्चों को छत पर ले जाता है। अब साजिद तीनों बच्चों के साथ छत पर जाता है। छत पर जाने के बाद अब वो जो संगीता का सबसे छोटा बेटा होता है आहान, उसको वो भेज देता है पानी लाने के लिए किचन में से। अब आहान पानी लेने के लिए चला जाता है किचन में से। उसके बाद जो उसका बीच वाला बेटा होता है जिसका नाम पीयूष होता है, साजिद पीयूष को भेज देता है मार्केट में से बाहर से सुरती लाने के लिए, गुटखा लाने के लिए। अब वो पीयूष चला जाता है गुटखा लाने के लिए, सुरती लाने के लिए। अब छत पे बचते हैं साजिद और आयुष यानी कि बड़ा बेटा। अब जो साजिद होता है, अब कोई भी नहीं था, अब वो चालाकी से इस तरीके से अपना काम कर जाता है, अपने काम को अंजाम कर देता है कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगती और किसी को चीख तक नहीं सुनाई देती। यानी कि वो आयुष का मर्डर कर देता है, उसका एक धारदार हथियार से गला काट देता है। और इतने में
जब वो उसका गला काट देता है वहाँ पे पूरा खूनो खून हो जाता है। इतने में घर का सबसे छोटा बेटा यानी कि जो पानी लेने गया था वो छत पर आ जाता है। और वो जब देखता है कि उसका बड़ा भाई जो है वो मर चुका है और पूरा खून पूरा भरा हुआ है छत से, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सहम जाता है और अब वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन साजिद उसको देख लेता है और क्योंकि वो अभी छोटा होता है उसके पास उतनी ताकत नहीं होती है कि वो छुड़ा के अपना हाथ भाग सके। तो साजिद उसका हाथ पकड़ के उसका भी गला बड़ी उसका भी गला बड़ी ही बेरहमी से काट डालता है उसी धारदार हथियार से। अब दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। इतने में जिसको साजिद ने सुर्ती लेने के लिए भेजा था वो तीसरा बच्चा यानी कि पीयूष भी वहाँ पे पहुँच जाता है। अब पीयूष जब इन दोनों को मरा हुआ देखता है अपने आंखों के सामने तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो डर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है। और जैसे ही साजिद उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है साजिद का हाथ छूट जाता है और उस बच्चे को हल्की सी खरोच भी लग जाती है हाथ पर। और फिर वो जल्दी से नीचे भाग आता है उससे छुड़ा करके, उससे भाग करके। और जब वो नीचे आता है तो वो अपनी दादी को कुछ बताने की कोशिश तो करता है लेकिन वो इतना डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है कि वो हांफने लगता है और कुछ भी बता नहीं पाता है। उसकी दादी को कुछ तो समझ में आ गया था कि कुछ तो बात है लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। और जितनी देर में वो कुछ समझती वो और संगीता फौरन उन्होंने देखा कि जो साजिद है वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है और उसके हाथों में एक बहुत ही ज़्यादा हथियार होता है, बहुत ही ज़्यादा धारदार हथियार, जिसको देखने के बाद वो सब समझ चुकी होती हैं। और जैसे ही साजिद इन लोगों पर वार करने की कोशिश करता है वैसे ही ये लोग इतना ज़्यादा ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती हैं और सब लोग वहाँ पर इनकी आवाज़ सुन करके वहाँ पर जमा होने लगते हैं। और उन लोग बड़ी ही चालाकी से, क्योंकि जहाँ पर साजिद खड़ा हुआ था वहाँ पर एक दरवाज़ा था और ये लोग बड़ी ही चालाकी से उस दरवाजे को बंद कर देती हैं। और अब साजिद उस दरवाजे से, उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाता है। अब सब लोग वहाँ पे जमा भी हो चुके थे। अब सब लोग साजिद को देख लेते हैं कि वो किस तरीके से उसके हाथ में हथियार है जिस पर खून लगा हुआ है और वो बच्चों का मर्डर करके इनके घर में एक कमरे में बंद है। अब ये बात सब कोई और अब ये बात उन दोनों महिलाओं ने पूरे मोहल्ले वालों को रो रो कर बताना शुरू कर दिया। पुलिस को फ़ोन लगाया गया, पुलिस वहाँ पर पहुँची और पहुँचने के बाद पुलिस ने साजिद को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद जो साजिद होता है उसको वो लोग जेल में बंद कर दिए। उसके बाद जो विनोद होता है वो भी अपने काम से घर आ जाता है और अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उनके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी, वो भी इतने बुरे तरीके से। और इन लोगों की बच्चों की हत्या करने वाला कोई गैर नहीं था बल्कि उनका अपना ही था जो कि उनके ही सामने काम किया करता था और उनके ही घर पे आना जाना भी किया करता था। हर कोई बहुत ही ज़्यादा हैरान था, परेशान था। गांव में हर जगह बात फैल चुकी थी कि वो जो नाई है साजिद वो दरअसल 2 बच्चों की हत्या कर चुका है। अब ये बात जब पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस हिरासत में लेते हैं। उसके बाद एक रात को जब वो पुलिस की उसके बाद जब वो जेल में बंद होता है उसके बाद वो जेल से भागने की कोशिश करता है। और जब वो जेल से भागने की कोशिश कर रहा होता है तो फिर पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती है और फिर खबर आती है कि साजिद का इनकाउंटर हो गया। अब जब साजिद का इनकाउंटर हो गया तो सब लोग हैरान रह गए कि अचानक से उसका इनकाउंटर कैसे कर दिया गया। तो सामने आता है कि वो जेल से भाग चुका था और इसलिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया था। अब ये खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार साजिद ने क्यों किया होगा इन बच्चों का इतनी बेरहमी से हत्या। उसके बाद अब पुलिस को उसको समझ नहीं आ रहा था तो जो साजिद का भाई था जावेद, पुलिस उसके पास पहुंची लेकिन जावेद भी फरार था। अब लोगों का कहना तो ये भी था कि इस कांड में, इस जो हत्या का कांड रचा गया था इसमें जावेद का भी हाथ था, लेकिन हत्या करने के लिए जावेद नहीं गया था, लेकिन इस साजिश में
उसका भी हाथ था। उसके बाद अब पुलिस पहुंचती है। साजिद की पत्नी जो होती है, जिसका नाम सना होता है, जिसको वो कहता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसको 11 बजे तक लास्ट टाइम है डिलीवरी का। अब पुलिस उसके गांव पहुंचती है और सना से पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो वो कहती है कि नहीं, उसको बच्चा नहीं हो रहा था बहुत साल से, वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती थी। और ये बात साबित होती है कि वो जो उस रात पैसा मांगने गया था वो बात झूठी साबित हो जाती है। यानी कि अब एक और पहेली सामने आ जाती है कि आखिर उसने मर्डर किया क्यों था, उसने अपनी पत्नी की झूठी बात क्यों बताई। और कहा जाता है कि साजिद उस रात 5,000 रुपये मांगने के लिए 5,000 रुपया मांग रहा था और जब वो उसके घर पर पहुंचा था। अब ये भी एक अनसुलझी सी पहेली रह गई कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है या फिर उसने ऐसा झूठ क्यों बोला था। उसके बाद जो जो उसके बाद ये कार्रवाई ऐसे ही चल रही है। पुलिस जो है वो साजिद का तो इनकाउंटर कर देती है। अब जो उसका भाई जावेद है वो फरार है और जो उसकी पत्नी है उसने साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब देखना यही है कि इस केस में आगे क्या खुलासा होता है। क्या जावेद का भी वैसे इनकाउंटर कर दिया जाएगा या फिर ये जो राज है ये जावेद के, या फिर ये जो राज है ये भी साजिद के साथ साथ ही चला गया है। तो ये थी आज की घटना, ये थी आज की कहानी। अभी देखते हैं कि आगे पुलिस जो कार्रवाई करती है और जो पुलिस सीडीआर यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाती है उसमें क्या सामने आता है। अगर बात ज़्यादा हुई होगी कॉल पर तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो पता चल ही जाएगा और नहीं हुई होगी तो भी पता चल जाएगा। फिलहाल अभी जांच पड़ताल चल रही है, केस चल रहा है, देखते हैं कि मामला क्या आता है। और ये थी आज की घटना। तो मेरा इस घटना को सुनाने का मकसद आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप लोगों को जागरूक कराना था। और मैं जो ये मेरा YouTube चैनल है ये नया है तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। और मैं ऐसे ही अपने चैनल पर घटनाओं का जिक्र करती रहती हूँ, जो भी समाज में आसपास नई नई घटनाएं होती हैं उन सबको अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी ऐसी ही नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, ख्याल रखें और सतर्क रहें। धन्यवाद।